किसान, बदलते भारत की शान। तो ये बात है। जी पिताजी, दोनों ही इतना शरारत करते हैं ना, आप कुछ करिए मत। अरे बेटी, इस उम्र में शरारत नहीं करेगा तो किस उम्र में करेगा, है ना राजीव बेटा? हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी इन्हें यही कहता हूँ। अच्छा पिताजी, आप कई दिनों से नामघर नहीं गए। नामघर जाऊंगा बेटा, पर कुछ दिनों से मेरा तबीयत जरा कमजोर है। क्या हुआ है आपको? हमें तो कुछ पता ही नहीं। नहीं, ऐसे कुछ खास नहीं है। धीरे धीरे उम्र भी बढ़ते जा रहे हैं ना। आप तो बार बार यही कहते हैं कि आप ठीक है। एक बार आप जाकर अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाते? ताऊजी तो आपसे उम्र में कितने बड़े हैं, लेकिन वो देखने में कितने तंदुरुस्त है। क्या ताईजी आपके खाने पीने का ध्यान नहीं रखती? और आप भी अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। काश आज मेरी माँ जिंदा रहती। ऐसे क्यों कहती हो बेटी? रखते हैं ना हम दोनों का ख्याल। तेरी 10 साल में ही तेरी माँ गुजर गई, तब से तो हम दोनों का तेरी ताई ने ही सब ख्याल रखी है। पिताजी, मेरे जान पहचान का एक डॉक्टर है, मैं उनसे बात करूंगा। आप उनसे एक बार मिल लीजिएगा जरूर। तुम लोग बेकार की चिंता कर रहे हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो रणदीप तेरा आई है ना, उसका एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, उसके साथ ही शरारत करके वक्त बिता देता हूँ। मैंने एक बार पूछा ही नहीं, रिंकू और चुंकी को साथ क्यों नहीं लाया? दोनों के स्कूल है ना। आहा, आप दोनों ने तो बात कहां से कहां तक पहुंचा दी। हम बात कर रहे थे डॉक्टर की, और आप लोगों ने तो। आहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम लोग बेकार की ही चिंता कर रहे हो। बेकार की चिंता नहीं है पिताजी, इस बार आपको हमारे साथ जाना ही होगा। आप भी सुन लीजिए, आज ही आप डॉक्टर से बात कीजिए। मैं तो आज ही डॉक्टर से बात करूंगा, पर पिताजी जाए तो सही। अरे अपनी बेटी के घर नहीं जाऊंगा तो किसके घर जाऊंगा? बोल बेटी। दादाजी। ये देखो, आ गया मेरे साथ खेलने। तुम लोग कब आए बनानी? 1 घंटे पहले। कब लौटोगी? आज ही लौटना होगा। राजीव, मैं चलता हूँ। अच्छा पिताजी, हमने एक नई जमीन खरीदी है, वहाँ एक नया घर बनाकर हम 1-2 साल में वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ दुकानें वगैरह है ना? अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं जरा बाजार होके आता हूँ। जाइए पिताजी, हम भी कुछ देर बाद चलते हैं। ठीक है, चलो चलो बेटा। तुम 1 कप चाय पियोगे? हाँ, पीने का मन तो था। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। क्यों, तुम्हारी टाई नहीं? इस वक्त वो कहाँ रहेगी? ऑफिस गई है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हेलो, तो मैं आज ससुर के घर रह सकता हूँ? ओके। ऑफिस का फोन था, आज शाम का मीटिंग कैंसिल हो गया। बहुत खूब, तुम रिंकू और सुमकी को स्कूल से ले आना। हाँ, ले आऊंगा। अरे पहले चाय तो पिलाओ। ओह हाँ, ठीक है। रंजित भैया, आज पैदल आ रहे हैं? हाँ, गाड़ी में थोड़ी खराबी आई थी, इसीलिए गैरेज में रखकर आया हूँ। भाभी से भी अभी अभी मुलाकात हुई है। कहाँ? कपड़े के दुकान में एक लड़के के साथ। आप अभी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, पर ऑफिस जाने का अभी मन नहीं है। क्यों, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, शारीरिक तबीयत तो ठीक है, पर दिमागी तौर से थोड़ा परेशान हूँ। किस बात के लिए? नहीं, कुछ ख्यालात घुस गई थी मन में।
ऐसे कोई बात नहीं। अच्छा तुम अब जाओ। दीदी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है मैंने? मेरे चेहरे पर हंसी लाए। मैं तो अपनी बहन को खोने के बाद मायूस हो गया था। उस मायूसी को आपने दूर कर दिया। ये सब बातें छोड़ो। अब ये बताओ, तुमने रिंकू और सुमकी के लिए कुछ लाया कि नहीं? तुमने कहा था ना उनके लिए कुछ गिफ्ट लाओगे। ओह, दोनों बच्चों ने मुझे तंग करके रखा है। मनोज मामा कब आएगा, हमारे लिए गिफ्ट क्या लाएगा। क्या जरूरत थी उनसे कहने। भांजो, मैं तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाऊंगा। बेकार में फंस गए। बेकार में कैसे दीदी? आज अगर मेरी दीदी जिंदा होती, शायद उनकी भी इस उम्र के बच्चे होते और मुझे मामा मामा कहते। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। राजीव भैया, ओ, तुम कब आए? अभी 1 घंटा पहले। दीदी ने कहा ऑफिस नहीं आएगी, थोड़ा बुखार है, इसलिए खबर करने आ गए। देख रहा हूँ भाई बहन के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। और इस वक्त जो आए, एक कागज लेना भूल गया। मैं लाती हूँ। कहाँ रखा है? रहने दो, तुम बैठ के बातचीत करो, मैं लाता हूँ। हाँ, हम कहाँ रुके थे? हाँ, याद आया। आज से तुम मायूस मत होना, मैं हूँ ना। तुम दोनों बातें करो। जी। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मनोज, कैसे हो तुम? हाँ दीदी, मैं ठीक ही हूँ। तुम्हारा नाटक कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा दीदी, लोगों का इतना भीड़ लगाना क्या कहूँ। लड़कियां तो मुझ पर फिदा हो गई। ओए होए, किसी एक को मान उठा लेना। अरे नहीं लाऊंगा दीदी, आपकी पसंद की ही लाऊंगा। हाँ। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ हाँ, अब फोन रखो। अरे, तुम कब आया? तुम्हें पता ही नहीं चला? नहीं नहीं, मैं मनोज के साथ बात कर रही थी ना, तो तुम्हें आते हुए देखा नहीं। प्यार की बात है। हाँ, प्यार में तो लोग अंधे हो जाते हैं। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें मतलब? जो सच है वही कह रहा हूँ मैं। तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब 2 बच्चों की माँ होकर भी क्या कोई पराया मर्द से प्यार की गुलसरी उड़ाते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आते? शराब पीकर क्या तुम पागल हो गए हो? पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो। क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम्हें। मेरी बात को समझने के लिए तुम कोशिश तो मुझे करो। कुछ समझना नहीं, मैं बस एक बात जानता हूँ कि आज के बाद उस मनोज का इस घर में आना बंद। क्यों नहीं आएगा वो? मैंने उसे अपना भाई माना है और उसने मुझे अपनी दीदी। दीदी? लोगों के सामने दीदी और अकेले में आशिकी। तुम बहुत कुछ बोल चुके हो, मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी। क्या करोगे? हाँ? क्या करोगे तुम? चुप!
पिताजी। बेटी, मैं आ गई पिताजी। मैं अब यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। उनके साथ रहना अब नामुमकिन है। क्या हुआ तुम लोगों को? पीछे कोई झगड़ा हुआ क्या? मैंने कहा ना, उनके साथ संसार चलाना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? पहले ये तो बताओ। अब वो इंसान नहीं रहा ताऊ जी। इतने दिनों के बाद और क्या हुआ? बोलो, राजीव ने और कुछ किया क्या? जाओ तुम लोग उस कमरे में खेलो। दीपलू, तुम अपना कैरम बोर्ड रिंकू और सुमकी को दिखाओ। दोनों को खाने के लिए दूं क्या? रास्ते में तो कुछ नहीं खाया। तुम लोग अंदर जाओ। बनू, राजीव ने क्या किया मुझे बताओ। क्या करो ताऊ जी, मन में जो भी आता है वो ही करते रहते हैं। शराब पीकर हल्ला करते हैं, गालियां देते हैं, जैसे जैसे कोई घर ही नहीं बाजार है। पहले तो वो ऐसा नहीं था और हमने भी कहीं कुछ नहीं सुना। ऐसी बातें क्या ढोल बजाकर कहा जाता है पिताजी? अगर कहती भी, क्या तुम लोगों को अच्छा लगता? शराब तो पहले से पीता था, ऐसा तो कभी नहीं करता था। अब क्या हो गया है इसे? हर काम की एक हद होती है ताऊ जी। पहले पीता था, कभी कभी त्योहारों में 4-5 महीने के बाद। दोस्तों के साथ कभी कभी पीता था, पार्टी में, वो भी थोड़ा सा। वो तो ठीक है, लेकिन आजकल पार्टी या उत्सव की जरूरत नहीं है। जहाँ भी मिल जाता है वो ही पी लेता है। घर में आकर ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी तोड़ फोड़ देते हैं, शराब पीकर गालियां देते हैं, मुझे मारपीट करते हैं। ये देखिए पिताजी, कल किस तरह मुझे मारा। ऐसी जख्म मेरी पूरी बदन में है ताऊ जी। कैसी असरज की बात है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, राजीव थोड़ा गरम मिजाज का है, लेकिन अचानक उसका स्वभाव ऐसा क्यों हो गया है? ऑफिस के काम में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं ताऊ जी, ऑफिस की कोई काम में प्रॉब्लम नहीं है। आजकल एक नई बीमारी है, हर वक्त बुरी बुरी सोच में रहती है। मुझसे सवाल करते हैं, तुमने उस लड़के से बात क्यों की? तुमने उसे देखकर हंसी क्यों? ऑफिस से आने में तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? मनुष्य को तो तुम पहचानते हो ना ताऊ जी, वो उम्र में मुझसे कितना सोता है। वो मुझे अपनी दीदी मानती है। उसी मनोज के साथ राजीव मुझे चेक करता है ताऊ जी। तो फिर क्या करना चाहती हो तुम बनू? पति पत्नी के बीच ये सब होते ही रहते हैं। 2 दिन के बाद सब निपट जाएगी, उसके बाद वो घर चली जाएगी। नहीं पिताजी, अब से मैं यही रहूंगी, अगर आप लोगों को कोई ऐतराज न हो। देखो बेटी, हमें क्या ऐतराज हो सकती है? तुम जितना दिन रहना चाहती हो रह सकते हो, ये तो तुम्हारा ही घर है ना। पर तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? दोनों को तो स्कूल में दिया है ना। वो भी मैंने सोच रखी है। मैं ऑफिस जाते वक्त उन्हें स्कूल छोड़ जाऊंगी और लौटते वक्त दोनों को साथ ले आऊंगी। ये कैसे मुमकिन होगा बेटी? रोज तुम दोनों को कैसे ले जाओगे स्कूल? तुम दोनों को स्कूल छोड़कर 5 बजे तक ऑफिस करोगी और इनकी स्कूल 2:30 बजे को छुट्टी होती है। 5 बजे तक वो क्या तुम्हारे लिए स्कूल में इंतजार करते रहेंगे? पिता अगर संदाल हो तो उनके औलादों को सजा भुगतनी ही पड़ती है। जरूरत पड़े तो वो स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिल करवानी होगी। मैं राजीव से बात करूं क्या? कुछ फायदा नहीं होगा ताऊ जी। तो क्या मुझे मुंह बंद रखना होगा? हमें क्या समझ कर रखा है? वो मेरे बेकसूर बहन को मारते हैं और मुझे ही चुप रहना होगा? क्या समझ कर रखा है वो? ताऊ जी, गुस्से को काबू कीजिए। राजीव का गला पकड़कर तुम्हारी पैर पर ना गिराया, मेरा भी नाम चंदन नहीं। तुम अभी भी बच्चे जैसे हो। बोनू अभी आप होशी है, थोड़ा शांत होने दो। बच्चे भी सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम जरा बाजार होके आओ। तुझे उस चंदन के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है बनू। तेरा भाई अब तक मरा नहीं। देखता हूँ कौन तेरी अपमान करते हैं। आज से रिंकू और चुंकी की जिम्मेदारी मेरी भी है। जाओ
तुम जरा आराम करो, मैं थोड़ा बाजार होकर आता हूँ। बनू, तुम अंदर चलो, मुंह हाथ धो लो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। आओ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मायके क्यों गई थी? क्यों? क्या मैं अपनी माता पिता के घर नहीं जा सकती? अरे बच्चों की एग्जाम खत्म हुआ है, इसलिए मैं कुछ दिन वहाँ पर रही हूँ। तुम्हारे पति के साथ झगड़ा तो नहीं हो गई? मैं भला अपनी पति के साथ झगड़ा क्यों करूँ? नहीं, मेरा मतलब दीप्ति और आसिमा को मैंने बात करते हुए सुना था तुम्हारे बारे में, इसीलिए पूछ रही हूँ, बुरा मत मानना। इन लोगों को कैसे पता चला? मेरे घर के करीब के लोग कोई भी तो यहाँ काम नहीं करते, तो फिर इन लोगों को कैसे पता चला? छोड़ो, पता चले भी तो क्या, चलने दो। बनानी, तुम्हारे घर पर कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है मेरे घर में? छुपाने की जरूरत नहीं है। कल तुम्हारे पति से मेरी मुलाकात हुई थी सिटी बस में। मुझको क्या पूछा जानती हो? मुझको पूछा तुम रोज ऑफिस आती हो कि नहीं, कितने बजे आती हो, कितने बजे जाती हो, और बहुत कुछ। तुमने ऐसा क्यों किया बनानी? वो तो बिल्कुल मासूम है, उनका दिल क्यों तोड़ा? मुझको क्या पता, तुम्हारे पति ने ही मुझसे कहा है और मुझसे पूछा है मनोज नाम का लड़का यहाँ पर आता है क्या तुमसे मिलने के लिए। मनोज नाम के लड़के के लिए ही ये सब हुआ है ना? मुझे क्या पता, तुम्हारे पति ने ही मुझसे कहा है। इतनी जल्दबाजी से कहाँ जा रही है? मुझे काम है। तुम कब आए? कल ही पहुंचा, आने के बाद से सिर्फ सो ही रहा था। अरे आप इतनी तेज क्यों चल रही है? मैंने कहा ना, मुझे काम है। कैसा काम? तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, रिंकू और चुमकी
से भी वहाँ से ही आएगा। राजीव भैया कहाँ है? घर में ही है। मैं देख रहा हूँ आप कुछ सस्पेंस रखकर बातें कर रही है। ये सब कैसे हो? ऐसे ही हो गए। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? मन का मेल नहीं है। लेकिन अचानक ये सब? दुनिया में कोई भी काम अचानक नहीं होती है मनोज। हाँ, मेरे मन में भी एक दिन शक पैदा हुआ था। राजीव भैया भी बड़े मूडी आदमी है। फिर से एक साथ रहने की उम्मीद है? मेरी तरफ से तो ना है। अचानक आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया? डिसीजन हमेशा निश्चित भाव से ही लिया जाता है। अभी आप कहाँ जा रही है? रुक्मिणी नगर? नहीं, विजयनगर में जा रही हूँ। मेरी कुछ जरूरत की सामान वहाँ पर रह गई है, उसे ही लाने जा रही हूँ। चलिए आगे से ऑटो ले लेंगे। चलो। रिंकू और चुमकी इतने दूर से स्कूल कैसे आएंगे? हैबिट होने पर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको तो तकलीफ होगी ना। चलिए आइए, हाँ। बैठे ऑटो में। आपको क्या लेना है लेकर आइए, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है? बच्चों के दिल में सोच पहुंची है, उन्हें देखकर। इसका मतलब तुम बच्चों के कारण मेरे पास आई हो। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन हम दोनों के रिश्ते के बीच अब वे दोनों भी हमारी जिंदगी के हिस्सा है। अगर तुम इतना समझती हो तो उन दोनों को लेकर घर से क्यों निकल आई? क्यों निकल आई तुम्हें याद नहीं? मैं कैसे देखूंगा, तब तो तुम अकेले ही देख रही थी। शादी तय हो चुकी है। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम तुम्हारी शादी में मेरी इजाजत क्यों चाहते हो? असली बात तो ये है, माँ और पिताजी ने मुझ पर दबाव डाला है। मेरे लाख मना करने के बाद भी उन लोगों ने नहीं सुना।